नमस्कार। आप देख रहे हैं बिहार तक बिल्कुल नए रूप नए अंदाज में। हमारे साथ जो दूसरे विंडो पे हैं वो है अनुष्का। शिवहर जिले से ये इस बार मुखिया के लिए निर्वाचित हुई हैं। तो हम अनुष्का से बात करेंगे। तो अनुष्का, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल बिहार तक पे। कैसा लग रहा है आपको ये खुशी का मौका? मतलब आप सबसे पहला रिएक्शन आपका क्या था, ये बताइए पहले, जब आप सबसे सुनी कि वहां पे मुखिया बनी है। हाँ। सबसे पहले शुक्रिया। ये जीत कर मुझे बहुत ही अच्छा लग रहा है। लोगों ने मुझे जिताया है, अच्छे वोट, अपने कीमती वोट देकर मुझे जिताया है, मुझे इस मुखिया पद तक लाया है। और अच्छे लोगों के लिए अच्छा काम करने में बहुत अच्छा लगता है, तो मुझे भी बहुत खुशी हो रही है कि लोगों के लिए बहुत अच्छा काम करना है। क्या मतलब कैसे सोच के आप यहाँ पे आई कि मुखिया बनना है? पहले तो आप अपना रिएक्शन बताइए, जब रिजल्ट आया उसके बाद क्या रिएक्शन था आपका? कि आपको पता था कि मतलब पहले से मुखिया बनने वाली हैं आप, या क्या था? मतलब कैसे था? आपके जो विपक्ष की पार्टी थी वो कौन थे? क्या लग रहा था कि उन मतलब उम्मीद वहां से ज्यादा थी या आपसे ज्यादा थी गांव वालों की? मेरे अपोजिट पार्टी के थे, उन्होंने 70 लाख खर्च किया हमें हराने के लिए। मैंने जब वोट मांगा तो मैं हर एक घर गई, हर एक गली चौराहे घूमा और वोट मांगा, और लोगों लोगों की समस्या को मैंने सुना, और मैं वहां वहां तक गई जहां जहां तक रास्ते नहीं थे जाने को। एकदम पूरा पानी था, कादो कीचड़ वगैरह सभी कुछ थे, ऐसा था जैसे कि अभी गिर जाओगे आप। बिल्कुल रास्ते अच्छे नहीं थे। तो मुझे लोगों का आशीर्वाद मिला, मुझे लोगों का वोट मिला, उन्हें पता था ये नई चेहरा है तो अच्छा काम करेगी लोगों के लिए। तो मुझे मैं यहाँ तक आज पहुंच पाई हूँ। 21 साल की उम्र है बस आपकी। मतलब अभी तो इंटरनेट पे जहां भी सर्च करो बस पंचायत चुनाव, आपका एक न्यूज जरूर आ रहा है। तो आपको कैसा लग रहा है? मतलब अभी तो एक ग्रेजुएशन की उम्र है, बच्चे ग्रेजुएट होते हैं उसके बाद मतलब सोचते हैं कि लाइफ में क्या करना है क्या नहीं करना है। ऐसे में आप मतलब पॉलिटिकल करियर आप कैसे मतलब कैसे देखी है इस चीज को? मैं दोनों को साथ साथ ही देखूंगी, पढ़ाई को भी और ये भी। एक्चुअली ये पॉलिटिक्स नहीं है, हाँ, लोगों की सेवा करना अच्छा काम है। तो लोगों का सेवा करना है, बाकी बचे हुए समय में खुद पे ध्यान देना है, खुद पढ़ाई पे ध्यान देना है। अच्छा। मैं ये भी सवाल आपसे करना चाहूंगी कि मतलब चुनाव लड़ना ये आपका निजी फैसला था ये, या फिर मतलब घर वालों के दबाव? क्योंकि आपके दादाजी भी आपके पिताजी भी पहले वार्ड सदस्य मुखिया रह चुके हैं। तो वैसे में आपका खुद का फैसला था या फिर ये परंपरागत चला आ रहा है? आ, मुझे प्रेरणा इन्हीं लोगों से मिली, और मैंने सोचा गांव के लोगों के लिए कुछ अच्छा करना है। लोगों ने मुझे अपने वोट देकर यहाँ तक पहुंचाया है, मुझे अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है। तो आपने पढ़ाई कहाँ से की है? हाँ, मेरी भी पढ़ाई गांव से बैंगलोर तक हुई है। तो पहले मतलब स्कूल टाइम में आपने कहाँ से की पढ़ाई? मैंने कुरुक्षेत्र से किया। कुरुक्षेत्र, हरियाणा। जी। अच्छा। उसके बाद? उसके बाद मैंने ग्रेजुएशन बैंगलोर से किया। अच्छा, बैंगलोर से किया। तो आपको नहीं लग रहा कि मतलब जो आपने मतलब दूसरे शहर में जाके रहना, उसके बाद ग्रेजुएशन के बाद आप अचानक फिर से गांव पे आ गई, तो मतलब आपके लिए ये माहौल अचानक से बदला, कैसा मतलब कैसा लग रहा है ये चीज? अच्छा लग रहा है, यहाँ भी लोगों का विकास करना है, गांव का विकास करना है। और आज का टाइम डिजिटल हो गया है, तो ये चीज भी यहाँ पे लाना है। और हम्म। इस गांव पंचायत को डिजिटल बनाना है, एक मॉडल और आदर्श पंचायत बनाना है। मतलब इतनी कम उम्र में मतलब ऐसी सोच रखना कि आदर्श गांव बनाना है, एक समाज सेवा करना है, कहाँ से इंस्पिरेशन मिलता है? आसपास के कुछ लोग हैं या कोई और लोग हैं? मतलब किन से इंस्पायर होती हैं आप? आपके रोल मॉडल कौन है? मेरे दादाजी 22 साल मुखिया रह चुके हैं, और मेरे फादर 5 साल जिला परिषद रह चुके हैं। और ये गरीब लोगों के बीच में रहते हैं, लोगों की सेवा करते हैं, मुझे भी प्रेरणा इन्हीं लोगों से मिली है, और मैं यहाँ तक आज पहुंच पाई हूँ। अच्छा।
ये तो हो गई कुछ ऐसी बातें। अब कैजुअली हम बात करते हैं अगर तो कि हॉबीज आपकी क्या क्या है, क्योंकि 21 साल की उम्र में मुझे लगता है कि पढ़ाई के अलावा लोगों की कई मतलब खेल में रुचि होती है, कई लोगों को गाना पसंद होता है, तो मतलब पेंटिंग पसंद होता है, बहुत सारी चीजें होती हैं। आपको क्या करना पसंद है? फ्री टाइम में कुछ बुक्स पढ़ लेती हूँ, पेंटिंग कर लेती हूँ, और अब लोगों की सेवा करनी है और बचे हुए समय में खुद के पढ़ाई को देना है। तो किस टाइप की पेंटिंग आप करती हैं? जो मुझे नेट पे अच्छा लग जाता है मैं वो देख कर बना लेती हूँ। पहले अपने ही गांव का बताइए, अपने पंचायत का बताइए कि क्या क्या वहाँ समस्या है। यहाँ भ्रष्टाचार बहुत भरा पड़ा है, तो इस पंचायत को भ्रष्टाचार मुक्त पंचायत बनाना है। नल जल योजना, मनरेगा योजना, इन सभी चीजों का लाभ जनता को देना है। जिन जनता को सबसे ज्यादा लाभ होगी उन तक ये चीजें पहुंचाई जाएंगी समय समय पर। तो और क्या सपना देखती हैं आप गांव को लेके? कैसा आ, कैसा गांव बनाना चाहती हैं? आपके लिए कोई एक भारत में कोई ऐसा गांव होगा, कोई रोल मॉडल गांव होगा कि हाँ ये वाला गांव जैसा मेरा भी गांव बने? किसकी तरह देखती हैं? जैसे आप कुरुक्षेत्र में ही जैसे आप रही, तो वहां पे भी आप देखी होंगी गाँव को, फिर आप साउथ इंडिया गई होंगी, वहां के भी गांव से कुछ इंस्पायर होंगी, तो आप बताइए। हाँ, मैंने साउथ इंडिया के गांव को देखा। वहां पे गांव गांव नहीं लगता है, एज अ डेवलप गांव लगता है, मतलब लगता नहीं कि वो विलेज है। तो यहाँ आप देखोगे तो पूरा विलेज, एज अ विलेज ही लगता है। तो मुझे यहाँ पे डेवलप करना है ताकि वो काफी मतलब टाउन की तरह लगे। पढ़ाई में और आगे क्या करना चाहती हैं आप? बीए के अलावा, बीए आपने कर रखा है ना, ग्रेजुएशन किस हाँ जी, सब्जेक्ट में है आपका ग्रेजुएशन? इकोनॉमिक्स। इकोनॉमिक्स में। तो आगे आप आगे क्या पढ़ना चाहती हैं? आगे मैं मास्टर्स करना चाहती हूँ। मास्टर्स करना चाहती हैं इकोनॉमिक्स में ही? हाँ जी, मौका मिला तो करूंगी। बिल्कुल। तो मैं यही पूछ रही थी आपसे कि आप मास्टर्स करना चाहती हैं और 5 साल के लिए अब आप मुखिया निर्वाचित हो गई हैं, तो ऐसे में मास्टर्स का पहले मतलब ध्यान उधर रहेगा या फिर मुखिया आप बनी हैं तो गांव वालों पे ध्यान रहेगा? क्योंकि बहुत बार ऐसा देखने को भी मिला है कि जो मुखिया निर्वाचित होते हैं लोग उनको वोट दे के वहां पे उनको निर्वाचित करते हैं, वो चुनाव लड़के आते तो हैं लेकिन उसके बाद वो मुखिया बनने के बाद गांव से गायब रहते हैं, उनको कोई मतलब नहीं होता है, वो अपने किसी शहर में रहते हैं। तो ऐसा तो मतलब ऐसा आपका प्लान है या क्या प्लान क्या है आपका? पोस्ट ग्रेजुएशन करने के लिए आप बाहर कहीं जाएंगी? क्योंकि मतलब आपके गांव में शायद से ही कोई ऐसा कॉलेज होगा, क्योंकि आपने ग्रेजुएशन भी बैंगलोर से किया है, तो आप उस केस में बताइए कि आपका फर्स्ट प्रेफरेंस क्या होगा? आज के टाइम में ऑनलाइन की भी सुविधा है, ऐसी तो है नहीं। तो हमारे पास जो फैसिलिटी है, जो रिसोर्स है, उसमें से हमें बेस्ट निकालना है, बेस्ट करना है। तो आपको आगे भी राजनीति के क्षेत्र में ही आना है या फिर क्या प्लान क्या है? अब मुझे दोनों को ही साथ में लेकर चलना है। दोनों को साथ में लेके चलना है, तो आगे की क्या मतलब योजनाएं क्या क्या हैं आपकी? आ, दोपहर में लोगों को समय देना है, फिर उसके बाद बचे समय में खुद को समय देना है। अरे वाह! मतलब इतनी छोटी उम्र में इतना सारा कुछ आप देख रही हैं, इतना सारा कुछ आप सोच रही हैं कि लोगों को ये टाइम देना है, सोशल वर्क पे इतना ज्यादा ध्यान दे रही है। तो और बताइए आपके गांव का कंडीशन कैसा है? मतलब क्या 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 समस्याएं क्या क्या है वहाँ उस पंचायत में? इस पंचायत में भ्रष्टाचार है, शौचालय की अच्छी व्यवस्था नहीं है, बिजली अच्छे, इलेक्ट्रिसिटी अच्छे टाइम तक नहीं रहती है, अच्छे से नहीं रहती है, वाटर सप्लाई की प्रॉब्लम है, नाली, रोड्स ये सभी अच्छे नहीं है, एजुकेशन इतना अच्छा नहीं है, ठीक ठीक है, टेक्नोलॉजी भी इतनी अच्छी नहीं है। तो उन सब का आप इन सब पे आपने विचार किया है कैसे कैसे आप काम करेंगी?
हाँ, इन सभी चीजों पे हमारा नजर है और रहेगा आगे तक। परिवार वालों का क्या रिएक्शन था जब आप यहाँ पे चुनाव लड़ी, जीती? उसके बाद परिवार वाले कितने खुश थे? परिवार वाले भी बहुत खुश थे। चलिए, ये थी हमारे साथ अनुष्का। अनुष्का इस बार कुशहर गांव से इस बार चुनाव लड़ी थी, उस पंचायत से चुनाव लड़ी थी और महज 21 साल में इन्होंने इतिहास रचा है। बिहार में पहली बार ऐसा हुआ है कि 21 साल में कोई मुखिया बनी हो। मतलब खेलने कूदने की उम्र में एक ग्रेजुएशन जितने में लोग करते हैं, उसमें इन्होंने राजनीति में आने का सोचा। इन्होंने सोचा सोशल वर्क का, अपने गांव का विकास का, इसके लिए ये यहाँ पे आई हैं। आप बिहार तक देख रहे थे। बहुत बहुत धन्यवाद अनुष्का हमारे साथ बने रहने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का। और आप थैंक यू सभी का भी धन्यवाद। बिहार तक पे यूं ही बने रहिए और बिहार तक आप देख रहे हैं नए रूप नए अंदाज में। तो कैसा लगा ये हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। बिहार की खबरों के लिए देखते रहें बिहार तक। धन्यवाद।